बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान देवाराम जी ने जितनी बातें बताई उतनी तो नहीं है, लेकिन समाज के प्रति सेवा में मैं जागरूक हूँ और सेवा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस कापेड़ा की पावन धरा पर बहुत ही शानदार बावरी समाज की एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज उस क्रिकेट प्रतियोगिता का सम्मान समारोह है। तो इस सम्मान समारोह में पधारे हुए इस गांव के गणमान्य सरपंच साहब, हमारी समाज के भामाशाह समाज सेवी और बड़े ही समाज के जुंझारू समाज के कार्यकर्ता हुक्माराम जी, सोलंकी, भूपेंद्र जी और सभी मंच पर विराजमान बावरी समाज के और गांव के गणमान्य नागरिकों, आप सबका मैं हृदय की गहराई के साथ तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई है कि बावरी समाज की संपूर्ण राजस्थान से अनेक टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से खेल को खेल की भावना से खेलते हुए आप लोगों ने इस कार्य को आगाज दिया और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता का समापन होता है तो ये बड़े खुशी का माहौल होता है, बड़ी खुशी की बात है। क्यों कि आज जो ये खेल खेला जा रहा है इसमें सब युवा नौजवान साथी हैं, ऊर्जावान साथी हैं, सब में ऊर्जा भरी हुई है और ऐसे नौजवान साथियों की हमारे समाज को बहुत जरूरत है। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आज जरूरत है ऐसे नौजवान साथियों की जिनके लोहे के पुट्टे और फौलाद की नाड़ियां हो साथियों, और लोहे के पुट्टे और फौलाद की नाड़ियां इसी मैदान के अंदर, इस ग्राउंड में होगी आपकी। बहुत ही बढ़िया शानदार आपने प्रदर्शन किया और बावरी समाज का नाम रोशन किया, इसलिए मैं पुनः सभी खिलाड़ियों को भी हृदय की गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये जो समय है ये 21वीं सदी है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच गया है और हम आज इस प्रतियोगिता से ये बताना चाहते हैं कि हमारी समाज भी अब पीछे नहीं है। इस 21वीं सदी में हमारी समाज भी इस उन्नति की शिखर की ओर आगे बढ़ रही है और इस उन्नति की शिखर की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, हम जब आगे बढ़ेंगे इसकी सबसे बड़ी जो चाबी है, सभी तालों की जो चाबी है वो है एजुकेशन, शिक्षा। जब हम शिक्षित होंगे तो हमारा विकास स्वतः हो जाएगा और समाज में फैली हुई संपूर्ण बुराइयां जो है स्वतः ही मिट जाएगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो लाल इसे पीता है ना वो शेर की तरह दहाड़ता है। साथियों, तो शिक्षा से ही हमारे समाज का विकास होगा। और इसी के साथ अगर आपने जो खेल की भावना से खेल खेला है, स्वस्थ शरीर की भी जरूरत है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है, नौजवान टीम की जरूरत है। इस समाज को आने वाले समय में इन्हीं युवाओं में से ही हमारे देश के और हमारे समाज के कर्णधार जो होंगे समाज की सेवा करेंगे। तो आपको मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप आज जिस भावना से इस खेल के मैदान में खेला है और बावरी समाज का नाम रोशन किया है, ऐसे ही आगे भी अपने जीवन में समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य करते रहे। ये आपके लिए मैं एक हिदायत दूंगा आपको, क्योंकि समाज को अब जरूरत है ऐसे नौजवान साथियों की। अब जरूरत है आपको, क्योंकि इस 21वीं सदी में हमारे समाज में कई प्रकार की बुराइयां हैं, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। तो उस बुराइयों को मिटाने के लिए और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप जैसे युवाओं की बहुत जरूरत है इस समाज को। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कदम ऐसे चले कि निशान बन जाए, काम ऐसे करें कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो दुनिया में हर कोई इंसान जीता है, दुनिया में ऐसी जिंदगी जी जाना कि आप सबकी यादगार बन जाए, आप सबकी यादगार बन जाए। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि सूरज की हर रोशनी प्रकाश दे आपको, चमन का हर फूल खुशबू दे आपको। मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला रब ईश्वर दुनिया की तमाम खुशियां दे आपको, तमाम खुशियां दे आपको। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आगे भी प्रतियोगिता का जो समापन समारोह है इसको गति देनी है। तो साथियों, मेरे पास कहने के लिए बहुत मोटिवेशन चीजें, प्रेरणादायी चीजें, बाबा साहब की चीजें, बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें जो अपने जीवन में की। तो ऐसे संत विवेकानंद,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे प्रेरक संतों के प्रेरक जो समाज सुधारक बने हैं उसके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसी पुस्तकें पढ़े। आज का जो नेटवर्क समय है, हमारी युवा पीढ़ी जो है एक विशेष प्रकार के अभिशाप की ओर जा रही है। और आप सबको पता है, आज 2 साल के बच्चे को अगर फोन चालू करके नहीं देंगे, जब तक वो रोता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और ये एक बहुत बड़ा अभिशाप आगे आने वाले समय में बनने जा रहा है। तो इस जंजाल से भी आप इसका उपयोग जो करें, पॉजिटिव करें, सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच के साथ इस सोशल मीडिया का उपयोग आप सकारात्मक सोच के साथ करें, ना कि इसको नेगेटिव लें। सकारात्मक सोच में अगर सोशल मीडिया को लोगे तो संपूर्ण विश्व इसके अंदर समापित है, संपूर्ण विश्व है इसके अंदर। क्या चाहिए वो चीज मिलेगी आपको। और अगर नेगेटिव चले गए तो आपका सर्वनाश भी इसी के अंदर है। तो साथियों, इस पर विशेष ध्यान रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अतिथियों को और मेरे प्यारे खिलाड़ियों को पुनः हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।